हाय गाइस, तो सबसे पहले आई एम सॉरी कि मैं यार वीडियो को काफ़ी टाइम से नहीं डाल पाया, बट मैंने छोटा सा एक ब्रेक लिया था जिससे कि मैं और अमेजिंग कंटेंट आप लोगों तक ला सकूँ, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि कैसे कैसे अपने घर में छोटी चीज़ों को चेक करना होता है और वो कैसे कैसे चीज़ हो सकती है। तो मैं उसी का कंटेंट एक आपके लिए क्रिएट कर रहा था। तो आज इस वीडियो में मैं आपको छोटी छोटी क्लिप्स दिखाने वाला हूँ जो हमने वेरियस जगह पे ये पाया कि कैसे जो अनस्किल्ड मेजन होती है, लेबर होती है, वो कैसे आपके घर को चीज़ें खराब कर देती है। एक छोटी सिली मिस्टेक से अपने 100 या 50 रुपये के फ़ायदे के लिए आपका हज़ारों लाखों का नुकसान हो जाता है। तो आप इस वीडियो के थ्रू ये पॉइंट्स चेक कर सकते हैं कि अगर आपका घर बन रहा है, अब वो चाहे एक बाथरूम रेनोवेट हो रहा है या पूरा घर रेनोवेट हो रहा है, तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जो आप भी ध्यान रख सकते हैं जिससे कि आपके घर में वो इश्यूज़ आगे चल के ना आए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एंटी कोच पे और मैं हूँ आपका एंटी कोच एंड इंटीरियर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। तो गाइज ये बेसिकली जो वो क्लिप्स हैं, इसमें हमने उन साइट पे सुपरविजन एक सुपरवाइज़र अलाइन किया हुआ था जो ऑनलाइन हर चीज़ को चेक करता है। तो जब मेरे पास डेटा आया और मैंने जो चेक किया तो देखो ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो ये सबसे पहला फॉल सीलिंग देख रहे हो। इस फॉल सीलिंग में सारी फॉल सीलिंग अच्छी हो रखी है, लेकिन बीच में जो एक मेन मेंबर था वो कम था। अगेन उस मेंबर की जो कॉस्ट है वो 150 रुपये होनी थी, लेकिन उन्होंने वो नहीं डाला, सिर्फ वो 150 या 200 रुपये बचाने के लिए। तो हमने वो हमारे इंजीनियर सुपरवाइजर ने उसे बोल दिया कि भैया एक मेंबर यहाँ और डालो तभी अच्छा रहेगा, नहीं तो बेकार चीज़ हो जाएगी। तो अगेन वहाँ एक और एक्स्ट्रा मेंबर डल गया। अब सेकंड केस में हमारे इंजीनियर सुपरवाइजर ने ये कहा कि आप अगर अपने बाथरूम में टाइल लगा रहे हो 4x2 के साइज़ की, तो आपको वहाँ पे केमिकल से ही लगाना है। तो वहाँ पे जो बंदा उन्होंने हमें बताया, क्लाइंट ने हमें बताया कि हमें जो केमिकल मिल रहा है वो रॉफ का मिल रहा है। तो हमारे इंजीनियर ने बोल दिया कि आप रॉफ का T03 केमिकल ले लो, जो कि आप बाथरूम में 4x2 की टाइल लगा सकते हो। अगेन रॉफ का T03 सिर्फ एक पर्टिकुलर हाइट तक के लिए है, लेकिन अगर आप बाहर क्लैडिंग लगा रहे हो या किसी वॉल पे हो जिसकी हाइट ज़्यादा है तो केमिकल का ग्रेड भी बढ़ जाता है। MYK में भी जा सकते हो। अगर बाथरूम लगा रहे हो तो 307 या 315 आप लगा सकते हो। तो अब वहाँ पे क्या हुआ कि जब वो शॉप पे गए और वहाँ पे हार्डवेयर की जो शॉप थी, उन्होंने बोला कि मुझे ये वाला केमिकल चाहिए। तो शॉपकीपर ने कैसे बेवकूफ़ बनाया, उन्होंने बोला कि नहीं सर, रॉफ का T03 की कोई ज़रूरत नहीं है, आप T01 लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है और ये भी अच्छा चलेगा। जबकि ऐसा नहीं है। रॉफ का जो T01 है वो उस जगह के लिए नहीं है, वो वहाँ के लिए नहीं लगाया जाता है, जबकि रॉफ का T03 ही वॉशरूम में लगना चाहिए जो हाइट पे लगेगा। एक जगह हमने पाइपलाइन देखा जहाँ पे 4 फ्लोर की बिल्डिंग थी और जो पाइप लगना था वो 1.25 इंची का पाइप डाल दिया, जिसका मतलब ये है कि पाइपलाइन में कभी भी प्रेशर तेज़ हुआ तो वो फट सकती है। तो ये पॉइंट का भी हमने उनको बताया कि ये पाइपलाइन यहाँ नहीं चलेगी, आप इस पाइपलाइन को हटाइए और यहाँ पे दूसरी पाइपलाइन डालिए। ऐसे ही जो सीवरेज की पाइपलाइन होती है सॉइल की, उसका केजी क्या आपको पता है कि उसका कितना केजी का होना चाहिए? अगर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर 4 फ्लोर की बिल्डिंग है तो कितने केजी का लगने वाला है। अदरवाइज़ होगा क्या, मान लो कोई छोटा सा चोट उस पर लग गई या छोटी सी उसमें किसी ने हैमर मार दिया, किसी ने कुछ फेंक दिया, तो वो पाइप ईजिली टूट जाएगा। इसलिए जो हम प्रेशर की बात करते हैं उसका मतलब यह है कि उसकी थिकनेस कितनी मोटी है, कितना हैवी है। ऐसा तो नहीं कि इजीली कुछ लगा और वो टूट गया। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अब ये एक बाथरूम में वाटर प्रूफिंग है जिसमें वाटर प्रूफिंग के नाम पे सिर्फ एक सीमेंट का कोट लगा हुआ है जिसमें कोई केमिकल नहीं है। जब हमने क्लाइंट से पूछा कि इसमें कौन सा केमिकल डाला गया है तो उसने बोला सर केमिकल तो कुछ नहीं डाला, बस सीमेंट था। मगर तो वाटर प्रूफिंग कैसे हुआ? तो उन्होंने बताया कि कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि नहीं, सीमेंट के कोट को ही वाटर प्रूफिंग बोलते हैं। तो देख रहे हो कैसे हो रहा है मार्केट में, जो टेक्निकल नॉलेज की जो कमी होती है। इसलिए जो हमने सर्विसेज शुरू करी कि सुपरविजन करना कितना ज़रूरी है, तो उनको सिर्फ सीमेंट का घोल माल के बताया गया कि ये वाटर प्रूफिंग है। बट हमारे इंजीनियर उसमें कुछ पॉइंट्स और ऐड करा दिया, जिसमें हमने पाइपों की हॉन्चिंग करा दी। हॉन्चिंग बेसिकली का क्या मतलब होता है कि जो पाइप्स हैं आपके, उसको एक कवरिंग कर देना कि इफ़ इन केस कोई जॉइंट लीक हो भी जाए तो वो उसी के अंदर रहे, पानी बाहर ना आ पाए। और प्लस अगर कोई लेबर या कोई चीज़ उस पर गिर जाए तो वो पाइप टूटे ना। अब ये देखिए, ये एक क्लाइंट है हमारे, इन्होंने कजारिया की एक टाइल खरीदी, 4x2 की टाइल। अब उस टाइल की जब इन्होंने हमें फिनिशिंग भेजी कि ये टाइल जो लगा रहे हैं मिस्त्री लोग, ये टाइल के जो एजेस हैं वो टूट रहे हैं। तो मिस्त्री का कहना है कि आपकी टाइल ख़राब है, कजारिया का लोकल माल है। तो क्लाइंट ने पूरे 2 दिन जाके बहस किया कि आपकी ये टाइल घटिया है, टाइल ख़राब है और ये है वो है। कजारिया बोला सर हम ब्रांडेड शोरूम है, हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम टाइल घटिया बेच ही नहीं सकते, हमारी ओरिजिनल टाइल है। अब हुआ क्या, जब मिस्त्री के पास वो बोला उन्होंने कि नहीं यार तुम गलत काट रहे हो, तो उन्होंने ये बोला कि सर 10 साल हो गए मेरे को टाइल काटते हुए, आज तक तो ऐसी दिक्कत नहीं है, अब क्यों आ रही है? तो वो हर क्लाइंट को सेम ही लाइन डालता है कि 10 साल हो गए, आज तक ऐसी दिक्कत नहीं है। अब जब बेसिक हमारे को पास जो वो कॉल आता है, जब हम उनकी साइट को सुपरवाइज करना स्टार्ट करते हैं, तो हमने क्या देखा, जो वो ब्लेड थी जो कि आप फोटो में देख पा रहे हो, वो एक चाइनीज़ ब्लेड थी जिसकी कॉस्ट होगी आई थिंक 50 या 60 रुपीज़। जबकि ब्रांडेड जो आएगी, जो बॉश की होगी, वो करीब 250 रुपये की है। तो देख रहे हो सिर्फ 100 रुपये का फ़र्क है और मिस्त्री को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 100 रुपये स्क्वायर फीट की टाइल ला रहे हो, 200 रुपये स्क्वायर फीट की टाइल हो,
उसको मस्त अपना 50 रुपये की ब्लेड से ही काटना है। जब मैंने कॉल पे पूछा कि मैं क्या ये ब्लेड डायमंड है, क्या जी हाँ जी सर डायमंड है, बेस्ट ब्लेड ये वो। मैं क्या फिर ये इसके एजेस क्यों टूट रहे हैं, कैसे टाइल ख़राब है। तो फिर अब हम अगर उससे बहस करेंगे तो वो मानने वाला तो वैसे भी नहीं था और काम बीच में था, तो हम उसको हटा भी नहीं सकते थे। तो आपने इजीली उनको एक लिंक शेयर कर दिया जहाँ से उन्होंने वो ब्लेड मंगा ली, और अब आप जो फिनिशिंग है उस कटिंग की देख सकते हैं कि कैसी आ रही है। फिर साथ के साथ हमने एक चीज़ और भी नोटिस करी, क्योंकि जब वो ब्लेड को ही अपना बिल्कुल सही बता रहा था, तो ऐसा तो नहीं है जो टाइल का लेइंग प्रोसेस है कहीं वो गलत हो। तो हमने पूरा लेइंग का प्रोसेस देखा कि टाइल कैसे लगा रहा है, किस प्लेटफॉर्म पे काट रहा है, मशीन कैसे चला रहा है। फिर जब हम सेटिस्फाई हो गए कि हाँ ठीक टाइल ठीक लगा रहा है, तो हमने क्लाइंट को बोल दिया कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपकी साइट को बराबर सुपरवाइज कर रहे हैं, डोंट वरी आपकी टाइल अच्छी लगेगी। अब जो एक क्लाइंट पे हमने देखा कि जिप्सम बोर्ड जो लगता है, आप भी घर में जिप्सम की फॉल सीलिंग डेफिनेटली कराते होंगे, जो बोर्ड आता है। देखो अभी इसमें क्या होता है कि ये मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि कभी भी फॉल सीलिंग में अगर आप कॉस्ट कटिंग करना चाह रहे हो तो आप फ्रेम जो उसका अंदर जो फ्रेमिंग होती है वो आप लोकल ले सकते हो, नॉन ब्रांडेड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप फास्टनर पे उसको लगाओगे, आप बोर्ड लोकल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो किसी भी कंपनी का ले सकते हो। लेकिन जो इसका केमिकल कंपाउंड आता है, केमिकल कंपाउंड का मतलब हो गया जब दो बोर्ड आपस में ज्वाइंट होते हैं तो उसके ज्वाइंट को जो फिल करने के लिए एक टेप आती है और एक कंपाउंड आता है। वो भरने के लिए एक बहुत ही ध्यान से भरना चाहिए, आपको वो चेक करना चाहिए कि वो अच्छे से भरा गया है या नहीं भरा, जो उसकी टेप है अच्छे से लगी है कि नहीं लगी, क्योंकि वो टेप भी 3 कोट में लगती है। अगर क्या आपने चेक किया था कि आपके घर में जो टेप लगी है वो 3 कोट पे लगी है कि सिंगल कोट पे लगी है, तो वो बहुत देखना ज़रूरी है। आप बोर्ड में देखोगे तो बोर्ड के एजेस में एक डिप होता है, पहली टेप जो लगती है उस डिप के अंदर ही केमिकल कंपाउंड के साथ लगाया जाता है, उसके बाद दूसरा कोट होता है, फिर तीसरा कोट होता है जो कि पेंट के उसमें आ जाता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है, नहीं तो होगा क्या 2 साल बाद आपके जो वो बोर्ड है उसमें जैसे कुछ थोड़ी सी वाइब्रेशन आएगी उसमें हेयर लाइन क्रैक आ जाएगा, और अगेन जो आपने वहाँ पे पैसा खर्च किया है वो अगेन वेस्ट है। क्योंकि जिप्सम बोर्ड की अगर फॉल सीलिंग कराओगे ऑन एवरेज 70 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास वो चलती है, और कम ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड एरिया कितना है और कहाँ पे हो रहा है वो सब देखना पड़ता है। और जबकि पीओपी के केस में वो 100, 120, 130 तक जाता है। तो 30-40 रुपये जो आप कॉस्ट कटिंग कर रहे हो, लेकिन वो 2 साल बाद हेयरलाइन क्रैक भी तो आ रहा है। तो अगर आप वो काम करवा रहे हो तो डेफिनेटली उसको चेक ज़रूर करिए, नहीं तो होगा कुछ नहीं, आपके पैसे ही खराब हो जाएंगे। अब एक और फोटो देखिए, ये हमारे मिस्टर प्लम्बर कलाकार हैं। इन्होंने क्या किया है, जो ड्रेन की पाइपलाइन है उस पाइपलाइन में जो सॉल्वेंट लगना चाहिए जिससे पाइप को आपस में चिपकाया जाता है वो कोई और लगा दिया। मतलब कि जो एक वाइट कलर का पाइप होता है आपने देखा होगा, एक ग्रे कलर का है। वाइट वाला फ्रेश वाटर के लिए होता है, ग्रे वाला ड्रेन आउट के लिए होता है। अब जो वाइट वाला केमिकल है उसने इस पे लगा दिया ड्रेन वाले पे, ड्रेन वाला केमिकल लगा दिया वाइट वाले पाइप पे। अब बताओ इसमें कस्टमर की कहाँ गलती है या क्लाइंट की कहाँ गलती है कि वो आगे जाके अब उसके साथ क्या होगा। जैसे ही गर्म पानी आएगा पाइप के जॉइंट्स खुल जाएंगे, 1 साल बाद नहीं 2 साल बाद जॉइंट्स खुलने शुरू हो जाएंगे, और क्लाइंट ये सोचता रहेगा कि यार पानी कहाँ से आ रहा है, सीपेज कहाँ से आ रहा है। तो जहाँ जहाँ जॉइंट्स होंगे वहाँ वहाँ ये पाइप 100% खुलेगा। और इन्होंने अपने घर के इंटीरियर में 12 से 13 लाख रुपए लगाए हैं, जिसमें फर्नीचर वगैरह सब अलग है, सिर्फ इंटीरियर में 12 से 13 लाख। तो अभी क्या होगा इनके साथ, ज़रा आप ही सोच सकते हो। तो ये पॉइंट्स आप भी चेक करो, कहीं ऐसा तो नहीं आपका घर जो बन रहा है उसमें जो पाइप्स में केमिकल लगा हुआ है वो गलत तो नहीं लगा है। तो वाइट पाइप के लिए येलो केमिकल दिखेगा और जो ग्रे पाइप है उसके लिए वाइट कलर का केमिकल दिखाई देगा। तो आप भी एक बार जाओ अभी और चेक करो। दूसरा जो आपका नेक्स्ट साइड पे हमने क्या देखा कि जो बाथरूम की प्लम्बिंग की पाइपलाइन है वो एक गधे ने ऐसे किया कि वो पाइपलाइन उस जगह पे लगा दी जहाँ पे उनकी इन फ्यूचर जाके टावल रॉड या टावल रिंग या सोप डिस्पेंसर लगने वाला था। अब वो होगा क्या, पाइपलाइन का रूट अगर आपने गलत बना दिया, अच्छे से नहीं देखा, तो होगा क्या, किसी दिन आप टावल रिंग या टावल रॉड लगाओगे और जैसे हैमर ड्रिल लगेगा वो पाइप में छेद हो जाएगा। तो पाइपलाइन का रूट भी देखना ज़रूरी होता है। आप पहले प्लम्बिंग का जब भी काम करवा रहे घर में तो एक बार पाइपलाइन को चेक कर लो, नहीं तो हमें कॉल कर सकते हो, हम पूछ लें, हम बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो रूट ज़रूर चेक करो कि ऐसा तो नहीं है कल को जो आप टावल रिंग टावल रॉड या कोई भी एसेसरीज लगवाने वाले हो कल को वो पाइपलाइन के रूट पे आ जाए और पता चला आपको और कहीं शिफ्ट करने की जगह ना मिले। अब नेक्स्ट पॉइंट ये देखो, यहाँ कॉन्ट्रैक्टर ने एसी का ड्रेन पाइप तो डाल दिया, लेकिन एसी का ड्रेन पाइप जो है वो फ्लोर में जा रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है आगे। एसी का ड्रेन नीचे उतरा और बाथरूम में जहाँ जाके कनेक्ट होना था वहाँ नहीं हुआ, वहीं के वहीं छोड़ दिया गया। जैसे ही एसी चलेगा पूरे फ्लोर में ड्रेन, इटालियन स्टोन है और इटालियन स्टोन बर्बाद, सारा खराब। 300-350 रुपये फुट का जो पत्थर आता है वो सारा खराब हो जाएगा। विद इन अ ईयर आपके पूरे फ्लोर में पानी भर जाएगा, वॉल्स खराब, वुडन खराब, पीओपी खराब, पेंट खराब। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको डेफिनेटली जाओ अपने घर में चेक करो। तो इसलिए कहता हूँ मैं गाइस कि इंटीरियर्स तो ज़रूरी है ही है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है साइट सुपरविजन। एक क्लाइंट ने हमसे पूछा कि यार आप बिल्डिंग कंसल्टेंट बोलते हो, उसका मतलब क्या है? तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बिल्डिंग कंसल्टेंट का मतलब ये होता है कि जब आपका घर बन रहा है तो हमारी टीम में से कोई उस पर परमानेंट नज़र बना के रखेगा
कि कल को ये जो दिक्कतें मैंने अभी एक्सप्लेन करी है आगे जाके ना आए। ऐसा ना हो कि आपने घर में अपना 1 लाख 2 लाख 3 लाख 10 लाख या करोड़ रुपए आपने इंटीरियर्स में खर्च कर दिया, लेकिन 1 साल बाद ही वो 1 करोड़ का जो घर था उसकी कीमत रह गई 1 लाख। ये ना हो कि जो आपने इतना अच्छा वुडवर्क किया है वो थोड़े दिनों बाद ही वुडवर्क गल जाए या उसमें टर्माइट लग जाए। और हमने कुछ इतनी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके बनाई हैं जिसमें 1000-2000 रुपये आपके जो आपके घर की लाइफ है, जो मेंटेनेंस है, ड्यूरेबिलिटी है, अगर वो 5 साल की हो तो सीधा 10 साल की हो जाती है। ये हमारे खुद के QA एक्सपेरिमेंट्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक चेकलिस्ट जो मैं आपको बोलता रहता हूँ कि हम चेकलिस्ट है उसमें क्या क्या हम चेक करते हैं और क्या क्या चीज़ उन्हें चेक होनी चाहिए, तो वो डेफिनेटली आप भी चेक करना, जिससे कि आपको आपके पैसे बच सकेंगे। और अब बहुत अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे कि जो ये वीडियोस हैं आपके पैसे बचा सके, कॉस्ट कटिंग बचा सके, आपका इंटीरियर सबसे सुंदर हो। क्योंकि मेरा एक विजन है कि इंडिया में हर घर सुंदर दिखना चाहिए। जैसे यार हम फॉरेन में जाते हैं तो किसी के घर में जाते हैं ना, बिल्कुल अच्छी फील आती है, लेकिन कॉस्ट कटिंग में हमारा बजट इतना होना चाहिए हम अच्छे से अच्छा डिज़ाइन बना सकें मिनिमम से मिनिमम बजट में। तो आने वाली मैं कुछ वीडियोस में वही बताने वाला हूं कि हम कैसे कॉस्ट कटिंग करते हैं, कैसे बजट को लेके चलते हैं, जिससे कि कम पैसे में भी अच्छा इंटीरियर हो जाता है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। टिल देन गुड बाय।